नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज चर्चा करेंगे राम पर और राम भरोसे समाजवादी पर। जी हां, जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए न जाने तरह तरह के बयान दे रहे हैं। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने अब एक नया दावा कर दिया कि प्रभु श्री राम समाजवादी। उन्होंने भील और निषाद जैसे यानी पीडीए समुदायों के साथ लिया था। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हम उस राजा राम की पूजा करते हैं जो वनवासी थे, जबकि भाजपा उस राम की पूजा करती है जो राजा बने थे। वीरेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा कह रही है कि जिन लोगों की सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चली, अयोध्या की गलियां खून से रंगी, अब वही लोग राम को समाजवादी बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राम ने तो अपने पिता के कहने पर अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया था, जंगल चले गए, लेकिन अखिलेश यादव ने तो अपने पिता को ही पार्टी से निकाल दिया। बयानबाजी का यह दौर अभी थमा नहीं है। सबसे पहले सवालों पर नजर डालेंगे, उससे बयानों पर नजर डालेंगे। देखिए किस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब इस दर से सपा मुखिया अखिलेश यादव से लेकर तमाम सपा नेता अभी तक रामलला मंदिर में दर्शन तक करने नहीं गए, ये सवाल उठता रहा है। और फिर अचानक प्रभु श्री राम को समाजवादी बताने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी को बिहार की तरह चुनावी परिणाम आने का अंदेशा कहीं लग रहा है? आखिर वो कौन सा डर है? या फिर कहीं ना कहीं धीमे धीमे समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के उन्हीं पदचिन्हों पर चल पड़ी है, यह चलने को मजबूर हो गई है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे। उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे। वो स्वयं थे। उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया। वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे। वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है। नहीं तो है क्या? समझना तो भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है, वो राजा राम की समर्थक है। और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए। और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे, तो इसलिए हुआ था। भाजपा जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती है, लेकिन अगर यदि कोई दूसरा नाम ले ले भगवान राम का, तो उस पर उनको चिढ़ हो जाती है। समाजवाद का मतलब है जो सबको साथ लेकर चले, पूरे समाज को। भगवान राम ने जो शोषित थे, जो वंचित थे, जो पीड़ित थे, उनको सबको साथ लेकर अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी को ना तो समाजवाद की जानकारी है। इस देश में समाजवाद के सबसे बड़े प्रणेता अगर कोई थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित सभी को लेकर चलने काम करते थे। वही काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो संविधान को मानते हैं, जो शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज उठाते हैं, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते हैं, जो कमजोरों की, दलितों की आवाज उठाते हैं, वो सब समाजवादी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ इसलिए होती है कि वह राम जी के आदर्शों को नहीं मानना चाहती, ना ही इस देश के दलितों, पिछड़ों को अपनाना चाहती है। राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर मौन है। संविधान बदलकर लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं। वो अधिकार तो उन्हीं दलितों, पिछड़ों के अधिकार हैं जिनको वो छीनना चाहते हैं, जैसे वोट का अधिकार छीन रहे हैं। तो चिढ़ क्यों है बीजेपी को? देखिए, सांसद वीरेंद्र सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि भगवान राम, वनवासी भगवान राम समाजवादी थे, तो अच्छी बात है। तो उनके नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां चलवाई थी, उसमें बहुत सारे वनवासी भी थे, बहुत सारे निषाद थे, जिनको ये पीडीए कहते हैं ना, बहुत सारे उस वर्ग से भी थे। तो उसके लिए पहले माफी तो मांग लें। और अगर इतना ही भगवान श्री राम से प्रेम उमड़ रहा है, उनकी भक्त बनने की आकांक्षा जागृत हो गई है या मजबूरी हो गई है, तो पहले अपने नेता अखिलेश जी को कहें कि जाकर के दिव्य और भव्य बने हुए भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन पूजन कर लें, क्षमा याचना कर लें, अपने पिता के कृत्यों की माफी मांग लें।
तो ये ढोंग जो कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये जग जाहिर है वोट बैंक की राजनीति में ये कितना गिर सकते हैं और कितने रूप बदल सकते हैं, ये जनता जानती है। तो जाहिर तौर पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे, धार्मिक मामलों को और ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भगवान राम की एंट्री हो चुकी है। बस दिलचस्प बात यह है कि इस बार ये पहला बयान जो सपा से आया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ केसी जैन जुड़ रहे हैं बीजेपी से, निखिल खत्री जी समाजवादी पार्टी से, शैलेंद्र ध्रुव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले हम आगे बढ़े, निखिल खत्री जी सबसे पहले तो आप वीरेंद्र सिंह जी का ये बयान समझाइए। कई मामलों में मुझे कॉन्ट्रिडिक्टरी लगा कि ये राजसी बनाम वनवासी राम का ये आइडिया, ये फिलॉसफी समझ नहीं आया, क्योंकि राजपाट तो उन्हें विरासत में मिला था और वचन निभाने के लिए वो वनवास चले गए थे। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और मैं दूसरी बात, अभी अभिषेक जी आपके टीवी के माध्यम से जो आपने भी कोटेशन दिया है कि राम भरोसे समाजवादी, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। पर इसमें थोड़ी बहुत इसमें करेक्शन हो सकती थी। हम तो हमेशा श्री राम कहते हैं, श्री राम भरोसे समाजवादी आप इसमें कर सकते थे। क्योंकि अगर जिसके भी सामने अगर भगवान का नाम लग जाए तो वो हमेशा उसका बेड़ा पार होता है। और दूसरी बात ये भाजपा वाली ये वही है, हम तो और ये भाजपा वाले ऐसे हैं कि जो श्री राम जी के आगे चलना चाहते हैं। और दूसरी बात, आप एक बात बताइए, हमारे जो सांसद जी ने बयान दिया उसमें क्या गलत का है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि कैसे आदमी एक सरलता से रहना चाहिए। हालांकि वो राजा थे, पर उनमें मैं समझता हूँ कि सारी खूबी हमेशा एक साधारण मानुष की थी। उन्होंने 14 साल वनवास काटा। उन्होंने वहां पर जहां पर वो रहे हैं, वहां पे उन्होंने निषाद समाज से और जो हमारे समाज के निचले तबके के जो हमारे साथी हैं, उनके साथ उन्होंने समय व्यतीत किया। तो हम तो बिल्कुल साफ तौर पे बात है कि कैसे उन्होंने समानता का प्रतीक दिया है। समानता का प्रतीक ही तो समाजवाद हुआ। मैं तो जितने भी आजकल ये बड़बोले भाजपा के प्रवक्ता और जितने भी ये बातों को तोड़ मोड़ कर रहे हैं, अपनी गंदी राजनीति उछालना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अयोध्या में उछालना चाहा पर वहां पे जनता ने इनको जवाब दे दिया। अब फिर से ये इस चीज को उठा रहे हैं। तो हम तो खाली एक बात कहना चाहते हैं कि समानता का मतलब तो समाजवाद ही होता है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने हमेशा एक सरल स्वभाव अपनाया है, उनमें कभी भी आपने ऐसी कभी चीज नहीं देखी होगी जो ना कोई निखिल जी, हम इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करते। तो इसलिए समानता ही समाजवाद है सर। पर त्रेता युग के राजाओं से क्या चिढ़ है आपकी पार्टी के नेताओं को? सर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमें एक समाज पार्टी को किसी से भी कुछ चिढ़ नहीं है। और दूसरी बात, ये भाजपा पार्टी है जो कुछ समाजों से, जैसे पिछड़ों से, दलितों से, वंचितों से हमेशा चिढ़ती है। जहां भी इनका नाम आता है भाजपा वाले चिढ़ जाते हैं। और बिल्कुल साफ तौर पर हम एक बात कह सकते हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, हम उनके अनुयायी हैं। हम भगवान कृष्ण जी के अनुयायी हैं, हम भगवान विष्णु जी के अनुयायी हैं, हम श्री महादेव जी के अनुयायी है। हमारी किसी चिढ़ नहीं है। पर जो ये बातें चीज बना रहे हैं, तो ऐसी चीज नहीं बनानी चाहिए। जो आदमी अपने धर्म का होता है, और सर धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है जो अपना कर्म करे। और कर्म का मतलब क्या होता है? जो आदमी अपना अच्छा काम करे और किसी को भी धर्म में ना बांटे। मैं समझता हूँ कि वही समाजवाद है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, श्री राम ने अपना पूरा जीवन 14 साल, कोई छोटा समय नहीं होता। कैसे हमारे भगवान श्री राम कैसे अयोध्या से गंगा जी के तट पर गए, वहां पर उन्हें निषाद राजगुआ जी मिले, और वहां से उन्होंने उनकी नाव के द्वारा वे प्रयागराज त्रिवेणी पर गए, जहां पर उन्होंने ऋषि भारद्वाज जी मिले। ऋषि भारद्वाज जी ने बोला कि आप चित्रकूट जाइए। वो चित्रकूट गए। चित्रकूट में भरत उनके भाई आए थे कि आप वापस चलो, पर फिर भी भगवान श्री राम बोले नहीं, मैं एक समानता का जीवन जीना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल जन के बीच रहना चाहता हूँ। इस मारे उन्होंने उनसे मना कर दिया। और उसके बाद भगवान श्री राम दंडक वन में, जहां पर उन्होंने 10 साल व्यतीत किए, और उनके बाद वो पंचवटी महाराष्ट्र में गए और लिपाक्षी में। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये पूरे देश में अगर भगवान श्री राम जी के चरण पादुका, इतनी पावन चरण पादुका जहां पर गई है, तो बिल्कुल ये एक चीज का ठीक है निखिल जी, आप वनवास में उनके संघर्ष की बात कर रहे हैं, सामान्य रहना चाहिए। जवाब लेना चाहूंगा केसी जैन जी, इस पे बीजेपी को आपत्ति क्या है? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अगर भगवान राम के उस संघर्ष की बात करें जो उन्होंने वनवास काल में काटा, तो उस पर आपत्ति क्या है? देखिए, निखिल जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता भी। निखिल जी ने अपनी बात रखी, लेकिन जो निखिल जी के विचार है वो समाजवादी पार्टी के विचार नहीं है। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है
समाजवादी पार्टी तो भगवान को ही बांट रही है और भगवान को ही बांट रही है। भगवान का बाल रूप भी है, भगवान का वनवास का भी समय भी है, भगवान का राज्यकाल भी है। अब क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यकाल को केवल मानते? अरे कहां से मानते? जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है और जो पूरा मुकदमा लड़ा गया, तो भगवान राम के बाल रूप होने के कारण जो वहां पर उनके सेवक थे, सेवक के रूप में मुकदमा लड़ा गया कि भगवान राम तो नाबालिग है, नाबालिग बाल रूप भगवान राम की तरफ से मुकदमा लड़ा गया वहां पर। और उसके बाद में जब उन्हीं बाल रूप भगवान राम का मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ, तो वहां पे जाने से किसने रोका भाई? इसी समाजवादी पार्टी ने रोका। और गोलियां भी किसने चलवाई? इसी समाजवादी पार्टी ने। सर ये कॉमन पॉलिटिक्स जवाब ने के लिए 24 में जनता ने आपको जवाब दिया, तो सर आप एक चीज को सर बार बार जनता को ऊपर कर रहे हो। आप थोड़ी आगे आरोप लगते रहते हैं, किसी कुछ डेलीगेट्स को बुलाएगा, कुछ को नहीं। जवाब दिया तो कॉमन पॉलिटिक्स आप मत खेलिए यहाँ पर, आप कॉमन पॉलिटिक्स मत खेलिए, आप बात पर आइए। समाजवादी पार्टी के सांसद यही आरोप लगा रहे कि जब अयोध्या में आप धर्म ध्वजा फहरा रहे थे तब सपा के सांसद को आपने नहीं बुलाया, जबकि वो तो वहां से सांसद थे। नहीं, हमने सबको बुलाया, राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया, हमने तो बुलाया, हमने महामंडलेश्वर जी को भी नहीं बुलाया, हमने अखिलेश यादव जी को भी बुलाया, हमने सबको बुलाया। लेकिन अभी जो 3-4 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने क्या कहा और रोते हुए कहा, भावुक होकर के कहा कि एक अल्टीमेटम जारी कर दिया गया कि कोई भी समाजवादी पार्टी का विधायक, सांसद, नेता वहां कार्यक्रम में नहीं जाएगा। और यही कह करके आपके कई विधायकों ने पार्टी छोड़ी। हम नहीं कह रहे। एक मिनट, जल्दी से जवाब चाहूंगा इस पे। निखिल खत्री जी, क्या सच है ऐसा कोई आदेश आधिकारिक तौर पर जारी हुआ? सर हमारे भाजपा के प्रवक्ता बड़े केसी जैन जी का काम सम्मान करते हैं, पर दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर कह दूं कि ऐसी झूठी अफवाहें केसी जैन जी आप ना फैलाएं। आपकी पार्टी में ये आपके चलिए मैं इस पे लौटूंगा। काफी देर से हमारे कांग्रेस के साथी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको बता दूं, शैलेंद्र, आपने हमारे सांसद जी को भी नहीं बुलाया, तो क्या क्या आपने इसलिए नहीं बुलाया था? आपने तो न्योते दिए ही नहीं। आपने मान्य अखिलेश यादव जी को भी न्योता नहीं दिया। यहाँ पर न्योते की बात नहीं है, बात ये है कि हमेशा हमारे दिलों में, हमारे घरों में भगवान श्री राम, कण कण में भगवान श्री राम। तो आप ठीक है, लौटेंगे आपके पास। चलिए, शैलेंद्र जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, आप ये मत सही और परोक्ष रूप से कांग्रेस जो है सेक्युलर रही है, और ठीक उनको भी सुन लीजिए। एक और साथी है, आपने अपनी बात रख ली, आप ही के साथी है नितिन जी, आप ही के गठबंधन के साथी है, उनको भी सुन लीजिए। एक कांग्रेस ने हमेशा अपना एक सेक्युलर स्टैंड रखा है रिलीजन को लेकर हर मौके पर, और अब ये जो हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आप ही के साथी दल है, और जिस तरह से अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि पीडीए को चमकाने के लिए भगवान राम का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से देखें इसे? जी नमस्कार सभी हमारे साथियों को। जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो चरित्र था, एक आदर्श पुत्र के रूप में था, आदर्श भाई के रूप में था, एक आदर्श पति के रूप में था, और एक आदर्श राजा के रूप में भी था। उनके व्यक्तित्व की कई विशेषताएं थी। धर्म और न्याय के प्रति समर्पण भी था, सत्य का वचन का पालन भी करना था, अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध भी थे वो, प्रेम और करुणा भी थी, दया भी था, न्याय और बुद्धिमत्ता भी थी। तब जाकर के वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वो हमारे आदर्श है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे उनके चरित्र को भी जो है नहीं मानते हैं ये लोग। बड़ा सा मंदिर बना, उसके लिए भी हम लोग, चलिए हमारा देश में मंदिर बना, उसका स्वागत है, अभिनंदन है। इन्हीं के बनाए हुए जो देश के प्रथम राष्ट्रपति, उनको बुलाए क्या? उनका तो व्यक्तित्व था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम था कि किसी जाति और धर्म का हो समरसता वो चाहते थे, वनवासी समाज का हो, दलित समाज का हो, पिछड़े समाज का हो, किसी वर्ग का हो, उनके दिल में एक करुणा की भाव था। आज तो हालात ये है, बीजेपी सरकार में बैठे हुए हमारे प्रवक्ता जी कुछ बात कह रहे थे, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को न्याय मिल रहा है। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का व्यक्तित्व ऐसा था क्या? जाति देख कर लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, जाति देख कर लोगों को नौकरी मिल रही है, जाति देख करके लोगों को पोस्टिंग मिल रही है, जिले की जिम्मेदारी मिल रही है,
कप्तान की हो, कलेक्ट्रेट की हो, थाने की हो, वाइस चांसलर की हो, क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देखा था क्या सपना? निश्चित रूप से बीजेपी उनके संकल्प थे, उनका जो अपनी सोच थी, उनकी जो एक विचारधारा थी, उनके खिलाफ काम कर रही है। मैं तो शैलेंद्र जी, ये सवाल है सीधा सीधा, क्या पौराणिक काल में चले गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति? एक तरफ तो आप विकास की बात करते, दूसरी तरफ हमारे राम ये हैं, उनके राम अलग हैं। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, ये समझ से परे। उसी पे बात हो रही है ना, कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे अपनी ये दुकान चला रहे हैं, तो कम से कम उनकी मर्यादा का तो ख्याल रखें कि उन्होंने किस तरह के समाज की कल्पना किए थे। ऐसे समाज की कल्पना नहीं किए थे कि अगर इनके जात क्या होगा तो घर नहीं गिराएंगे, बुलडोजर से उसका घर नहीं गिरेगा। भरे 2000 करोड़ का कोडिन सिरप में वो कई सौ नौजवानों की जान चली गई हो, नहीं गिरेगा। इनके जात क्या होगा तो न्याय मिलेगा, नहीं होगा तो उसका घर बुलडोजर से गिर जाएगा। ये मर्यादा आपकी बात से बिल्कुल शैलेंद्र जी सहमत हूं मैं कि उनके मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जब उनका राज था तो जाति के ऊपर इस तरह से राजनीति नहीं होती थी, इस तरह की चीजें नहीं थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी में सब कुछ सही है, सब दूध का धुला हुआ है? क्या आप लोग जाति की राजनीति नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारी पार्टी हमेशा जो है समाजवाद के विचारधारा को, तो सर ये जो पीडीए है उसका मतलब क्या है? अखिलेश यादव जी से जब पीडीए का मतलब पूछा गया, आज भी चल रही है, ठीक है, आज भी चल रही है। जिस प्रदेश में मेरी सरकार रही है, किसी जात के नाम पर कोई टारगेट नहीं किया गया। आज माननीय योगी जी की सरकार है, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश का जिलाधिकारी महोदय का डाटा उठा लीजिए, कप्तान महोदय का डाटा उठा लीजिए, उप जिलाधिकारी महोदय का डाटा उठा लीजिए, साथ ही साथ देश के जो शिक्षा जगत का वाइस चांसलर जो है उनका डाटा उठा लीजिए। किस जात में धर्म से है, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी तो ऐसा था। उन्होंने तो सबरी का जूठा बैग दिखाए थे, वो निषाद समाज के नाम पे जाकर, ठीक है शैलेंद्र जी, आप अपनी बात रख ली, सुन लीजिए केसी जी। उनके चरित्र कांग्रेस के साथी जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जी, और वो क्या कहते हैं, वो जब वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय का जब बजट पेश होता है, जवाब दीजिए ना कि आपके पूरे प्रदेश एक मिनट शैलेंद्र जी, एक एक करके आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ भाई। इतनी देर से आप बोल रहे थे, नहीं ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए केसी जी, बोलिए। बताइए ना मुझे। देखिए क्या है, राहुल गांधी जी सवाल क्या उठाते हैं वित्त मंत्री जी से, ये बजट बनाने वालों में कौन कौन से कांग्रेस पार्टी का जननायक राहुल गांधी जी का एक सिपाही बजट बनाया, पूछते हैं एक मिनट कि कौन कौन से जाति के लोग थे, और जब इनकी जाति पूछी जाती है तो तिलमिला जाते हैं कि भाई आपकी जाति क्या है। एक तरफ जाति पे सवाल भी उठते हैं और अपनी जात शर्माते भी है। अरे भाई क्यों शर्माते हो अपनी जात बताते हुए? राहुल गांधी जी क्यों शर्माते हैं अपनी जात बताते हुए? आप कौन होते जात पूछने वाले? आप कौन होते जात पूछने वाले? और देखिए भगवान राम ने क्या किया, भगवान राम ने तो वन में भी जाकर वहां पे राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी उस समय की उसको स्थापित किया, जंगल राज खत्म। आपने देखा सुग्रीव और बाली के बीच में एक मिनट में इसी पे आना चाहूंगा शैलेंद्र जी, एक मिनट। उस अन्याय को वहां पे भगवान राम ने समाप्त किया। यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पर बात इस बात को लेकर हो रही है। ठीक है, आपने सवाल रखा, वो भी भगवान राम के क्या गुण है हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। मेरा सवाल ये है, केसी जैन जी, सेकुलर सोशलिस्ट जो जोड़ा गया देश के संविधान में, उसको लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है? सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड जो जोड़ा गया इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल में देश के संविधान में, उसको लेकर क्या है? क्योंकि इसको लेकर अक्सर आपके पार्टी के नेता आलोचना करते हैं। उसको सर इन्होंने खत्म ही कर दिया सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड को। तो देखिए वो अलग विषय है। बात यह है कि अगर कोई भी गैर संवैधानिक कार्य होगा, वो अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी गैर संवैधानिक कार्य का सवाल उठाएगी। ठीक है, आप लोग एक साथ बोलेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। शैलेंद्र जी आपने बात रखी है। जो अपने पिता को मंच से धक्का सबसे पहले सर
भाजपा के प्रवक्ता इतने, मैं कह सकता हूँ इतने नितिन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मुद्दा सर खा ले आए, मतलब सर मुद्दों पर सर ठीक नहीं आना चाहते सर। ये वही भाजपा है सर जो भगवान राम ने दलितों पे अत्याचार पर बिल्कुल इनका सर मुंह नहीं खुलता है। और सर आप एक बताइए सर, बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है सर? केसी जी बिल्कुल सही बात है, हमारे पर हमारे भारत में तो कोई नेता कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। जुमले आपने बड़ी अच्छी बात बोली। मैं कह सकता हूँ सर देशद्रोही भाजपा है सर। बात डिबेट तो वो अपने पिता को मन से धक्का दे देते सर। बातें क्या थी बातें लेकर बताओ सर, इनके सब कौन से मंत्री को सर बैग से सर लात मार दी थी, बताइए स्टूल से सर लात मार दी थी, बताइए किन्होंने लात मारी थी स्टूल से लखनऊ में, उन पर सर चुप रहेंगे। और सर इतने बदतमीज प्रवक्ता है, इनको सर बिल्कुल बात करने की। अरे सर प्लीज पर्सनल मत होइए, मुद्दे पे रहिए, ठीक है? थोड़ी बहुत सद्भावना रहनी चाहिए सर अपने मौखिक वर्ड की ओर। देखिए सर बिल्कुल सर, चलिए सर मैं सर बोल रहा हूँ, चलिए माफी चाहूंगा, मैं इस चर्चा को यहाँ पे रोक रहा हूँ। अब समय इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राजनीति जो हो रही है कहीं ना कहीं इस पर कई तरह के हम कह सकते हैं जातीय बनाम धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या मुद्दों को लेकर भी राजनीति होगी? क्या कोई नया एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है आने वाले चुनाव के मद्देनजर? आने वाले समय में ये देखना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम को ये पे देंगे विराम। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।